सुप्रभात बच्चों। हमने कौन सा पाठ शुरू किया? खिलौने, सॉरी मिठाई वाला। तो पहले मिठाई वाला हम पहले शुरू में कैसा आया मिठाई वाला? पहले खिलौने वाला बन कर आया। उसमें खिलौने में क्या क्या थे? घोड़ा, हाथी, गाय, जो भी बच्चों को खेलने की चीज़ें रहती वो बेचने को आया था, है ना। तो सब लोग कैसा दिया, वो सबको बहुत ही प्यार से बच्चे उनकी आवाज़, मधुर आवाज़ सुनते ही सब उनके पास आते थे। और कहने में थे तब जितने पैसे हाथ में बच्चे लेके आए उनके हाथ में उतना ही दे दे के वो ले खेलने के लिए दे देता था। तो सब लोग जो घर में माता पिता रहते वो सब क्या सोचते थे, अरे इतनी कैसी सस्ती चीज़ दिए, ऐसा बोलते थे। और उसके बाद क्या हुआ, चले गए। फिर 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद क्या हुआ, फिर वही आवाज़ एक कौन थे उनका परिवार था, एक उनका परिवार के नाम क्या है, उनके पत्नी का नाम रोहिणी था। उनके घर उनके तो उनकी आवाज़ को कान में आवाज़ सुनाई दी कि वही आवाज़ आ रही, कौन आया था पहले? खिलौने वाला। अरे उसके जैसी आवाज़ लग रही बोल के सब लोग बात करें और सही भी वही आया। तो आप क्या पहले क्या बोला? खिलौने वाला आया, खिलौने वाला आपका मन बहलाने खिलौने वाला आया, ऐसा बोले ना। तो अब दूसरी बार क्या बोल रहे हैं? मुरली वाला आया, मन बहलाने वाला आया बोल के वो आवाज़ देते हुए आया। आवाज़ देते हुए आए तो वही बच्चे क्या करें, बाहर खेलते थे ना, सामने ऐसा बगीचा था गार्डन के जैसा छोटा सा, तो जाके बच्चे खेलते थे। तो उनकी आवाज़ सुनते ही बच्चे क्या करें, फिर से भागते। कैसे भागते आए? किसका चप्पल छूट गई, किसकी टोपी गिर गई, हाँ, किसका पैजामा रहता ना ऐसा पहनने का वो लूज़ हो गया, फिर भी वैसे ही भागते आ रहे थे। हफ्ते हुए बच्चे कि हमारे वो खिलौने वाले आए थे ना पहले, वैसे ही आए, उनकी आवाज़ आ रही बोल के भागते हुए आए। तब सब जने उसकी मुरली जो देखे, मुरली देखकर रंग बिरंगी, और बोलने लगे ये कितने पूछे, और जिसके हाथ में जो पैसे थे वो लेकर जो रंग चाहे, जो रंग पूछे बच्चे वो उस रंग का मुरली उनके हाथ में दे दिए। कौन? मुरली वाला। तो उसमें से ये जो विजय बाबू मतलब रोहिणी के पति तो थे ना, वो भी आवाज़ सुने और वो पत्नी ने कहा, अजी इससे पहले आए थे ना खिलौने वाला, उन्होंने तो अच्छे सस्ते दे के गए थे बच्चों को, इसलिए आप वो मुरली वाले से ही वही आवाज़ दिख रही है, देखो तो वही है क्या? अगर वही है तो आप क्या करो, अपने बच्चों के लिए भी 2 मुरली बजाने की बांसुरी ले लो, और मुरली वाला बोल रहा है वो बजा के देखो और ले लो बोल के उनको कही थी। तो उन्होंने बाहर ही खड़े हुए थे पेपर पढ़ते हुए, तो ऐसे ही आते ही आंगन में जाके पूछे और आ गए। उन्होंने पूछते ही बोले कि हाँ मुरली वाला माने कितने में दिया आपने, ऐसा ऐसा पूछा सब करे। तो वो उनको ऐसा लगा कि तुम क्यों इतना सस्ते में दे रहे हो, क्या क्यों इतनी महंगी, तो तुम हर बच्चों को 2-2 पैसे में क्यों दे रहे हो, जब इससे पहले भी सस्ता दिए थे, अभी भी ऐसे दे रहे। बोलो तो आपको ये इसकी भावना आपको नहीं पता चलेगा। मैं एक ही साथ कितने बनाया, 1000 मुरलियाँ, 1000 बोलते ना, उतने बनवाया मैं, इसलिए मुझे कितने में पड़ा, 2 रुपये में एक पड़ा। तो इसलिए मैं वो बच्चों को भी उतना ही दे रहा हूँ, मैं मुनाफा नहीं देख रहा हूँ, लाभ नहीं देख रहा हूँ, ऐसा वो कहने लगे। तो अब देखो आगे क्या हुआ। तो वो इतना समझदार तो आप नहीं समझ पाएंगे ये बात को बोल के बोल रहे। कौन बोल रहे? खिलौने वाला उस विजय बाबू को कहने लगे। उनके बच्चों का नाम क्या था? चुन्नू मुन्नू था। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी। देखो वहाँ से थोड़ा पिछले 2 लाइन पिछले ले लूँगी, और बोला तो मैंने तो 1000 बनवाई थी, इसलिए क्या हुआ, मुझे सस्ते में पड़ा, तब मुझे इस भाव में पड़ी। विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दे दो। हाँ ठीक है तुम्हारी बात रहने दो, अब मुझे जल्दी से 2 मुरली दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों को झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा, है ना। बच्चे क्या करें, पूरे बच्चे राउंड थे ना, तो सबको जो चाहे वो चाहे देता रहा। कई देर तक बच्चे उसके बाजू थे और जो भी कलर मांग रहा है वो सब देते गए। उसके बाद मुरली वाला उसी रंग को मुरली देता, यही बड़ी अच्छी मुरली है, यह तुम ले लो। और थोड़े बच्चे क्या करें, ये अच्छी है वो अच्छी बोल के समझा के दे रहे, जो कलर मांगे वो दे रहे। तो उसमें से कोई बच्चे क्या करें, हमारे बच्चों मम्मी तो पैसे नहीं देते, तो क्यों नहीं दिए, जाके फिर एक बार पूछो, प्यार से पूछो, मम्मी को दे देगी बोल के कईयों को भी जाया। तो सबको देते देते सब जने फिर माँ को पूछ के फिर लाए, फिर ले लिए। तो फिर हर लास्ट में अंत में क्या हुआ, एक लड़का था, वो जो सब्जेक्ट ला लिए फिर भी पूछ के, लेकिन ये बच्चे को उसकी माँ पैसे नहीं दे रही नहीं है बोल रही, बोले तो
नहीं है, ऐसा कह रही माँ बोलते ही तो उन्होंने क्या किया, ठीक है आप बाद में पैसे दे देना, नहीं है ना अब इससे तो तब तक तुम बजा लो खेलो इससे बोल के उसको मुफ्त में दे के गया। कौन? मुरली वाला। तो देखो मुरली अच्छा अब तो मैं चलता हूँ, चलो आप सबको मिल गई ना मुरली, आप सब ले लिया ना, खरीद लिया, अब मैं चलता हूँ बोल के चले गए। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब क्या हुआ फिर बार देखो, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। तो वहाँ से दरवाजे का जो होता है ना वो दरवाजा ऐसा था, पहले महिलाएं एकदम बाहर नहीं आती थी, ऐसा देख के पर्दे के पीछे से देखती थी। तो वहाँ से उन्होंने वो सारी बातें सुनी, किसकी, अपने पति को क्या कहा, बच्चों से क्या करे, किसी को मुफ्त में तो बिना पैसे के दे दिए, ये सब उन्होंने सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। ऐसा आदमी तो मैंने बच्चों से प्यार करने वाला, इतनी कम चीज़ों में कम दाम में बेचने वाला, ऐसा तो मैं कभी नहीं देखा कि बेचने वाले को बोल के वो सोची। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है, पेट जो न कर रहा है उसे सो थोड़ा। तो उन्हें क्या बोल रही, इतना सस्ता बेचता है और धूप में फिरता है, गली गली फिरता है, पता नहीं उसको क्या पैसे मिलते भी है या नहीं, सबको सस्ती में दे देता है, उसको क्या लाभ होता होगा, उसको क्या मुनाफा मिलता होगा, एक सोच रहे। कौन सोच रही है? विजय बाबू की पत्नी जो थी उसका नाम क्या था? रोहिणी था। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। फिर से थोड़ी देर के बाद फिर सुनाई दिया कि मुरली वाला बोल के, क्योंकि पूरे बेचे जाना ना। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, और बोलने लगी ये मीठे स्वर में भी बुलाता है, और बड़े बच्चे तो क्या बड़े बूढ़े भी उनकी बात सुनकर अरे इनके पास क्या है बोल के देखने आते हैं, ऐसा वह सोचने लगी। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति, देखो पन्ना नंबर निकालो, बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही, और बहुत दिनों तक उसको वही बातें याद आ रही और उसकी बातें, उसका प्यार और सब दिखाई देने लगा। महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीणी होती गई। फिर कई महीने हो गए, जैसा पहले आया था खिलौने वाला, उसके बाद 6 महीने के बाद कौन आया? मुरली वाला आया। उसके बाद फिर कई दिन हो गए, वो अभी दिखाई भी नहीं दिया, उसकी आवाज़ भी नहीं आई। 8 मास हो गए, पहले कितने हो गए थे? 6 महीने हो गए थे, अब कितने हो गए? 8 मास बोल तो महीना, 8 महीने हो गए। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान के छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। ये जो रोहिणी थी तो धुपकाले के दिन थे, सॉरी ठंडी के दिन थे, सर्दी बोले तो ठंडी के दिन थे। अब ठंडी के दिन है ना, अपने दीपावली जब आती है जब सर्दी के दिन रहते हैं, जब हमको ठंड लगती है, तो वो भी नहाई थी, उसके लंबे बाल थे, वो छत पे जाकर धूप आती है ना, छत पे जाकर वो सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी। अब कौन बोल रहा है? वो कैसे पुकारा? बच्चों को मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया। पहले कौन सा आया था? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। फिर कौन आया? बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। फिर कौन आया? अब कौन आया? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मतलब उसके पास अलग अलग प्रकार के मिठाई थे। तो मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं चीक के ओट में बैठी रहूँगी। चीक बोलो तो पर्दा, चीक उसको खिड़की के दरवाजे को पड़ते रहते ना, उसको चीक बोलते हैं। और वो उसके मैं पीछे से देखूँगी। पहले बच्चों के लिए मिठाई लेना है। दादी, उनके घर में दादी थी, विजय बाबू ऑफिस के चले गए थे, तो उनको बुलाओ, मिठाई वाले को हम लेंगे बोल के रोहिणी अपने दादी से कह रही है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना, और बोली बाहर से अंदर से आवाज़ दी है, वो जा रहा था तो उसे बुलाया। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? तो आके बोला, कितनी मिठाई चाहिए आपको बोल के, माँ बोल के पुकारा। ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती है।
जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, ऐसी मिठाई है, ये कैसी है, थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी भी है, थोड़ी मीठी भी है और थोड़ी जायकेदार बोल तो जो नमकीन भी है। तो ऐसे बच्चे खा लिए तो जल्दी वो मुंह में घुलती नहीं और थोड़ी देर तक बच्चे खाते रहते हैं। ऐसी मिठाई अलग प्रकार की है, रंग बिरंगी बोल के वो बता रहा था। कौन बता रहा था? मिठाई वाला। किसको बता रहा था? दादी को। इन गुणों के सिवा ये खांसी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। छोटी छोटी सी मिठाइयाँ हूँ और बोल रहा कितनी दूँ? और ये भी क्या खाने से क्या होता है? खांसी भी नहीं आती बच्चों को और अच्छे भी है, ऐसा कुछ उससे तकलीफ नहीं होगी, स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, ऐसा बता रहे। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दो। तो अब 16 इतनी थी ना, तो इसलिए बोल रहा 16 दूंगा। तो बोल रहा नहीं दादी क्या बोली नहीं 25 दो, 16 तो बहुत कम है। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तो क्या बोली दादी? क्या बोली ठीक ही है, वो अच्छे ही दे रहे हैं, वो नहीं देना चाहते हैं ना, उनको नहीं होता, तो आप क्या करो 4 पैसे के ले लो। 1 पैसे में कितने? 16, तो उतने ले लो दादी, ठीक है बोल के बोल रही। कौन? रोहिणी। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2-4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो दादी क्या बोली? ठीक है मैं कितना पूछी तुमको? 25, तो आप क्या करो 16 नहीं 20 दे दो। तो मेरे को गिनने नहीं आता, आप ठीक से करके दे दो बोल के बोल। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट गई और वो दादी के मुंह में दांत नहीं थे ना, तो ऐसा करते हुए हंसते हुए वो बोल रही। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो ही नहीं। तो वो दादी से पूछो बोल रही। कोई रोहिणी क्या बोल रही? पूछो मिठाई वाले को कि क्या पहली बार आए, कैसे पहले आप आए थे, ऐसा पूछो। कहाँ रहे बनी, कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा पूछो बोल के कौन बोली? रोहिणी। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। तो उन्हें रोहिणी की बात सुन ली और क्या बोली? नहीं एक ही बार नहीं आया, मैं कई बार आया हूँ। रोहिणी चीख की आड़ से ही बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? फिर भी पुनः पूछी। क्या बोल रही? कि यही मिठाई लेके आए थे क्या और कोई चीज़ लाए थे? किसको पूछ रही? मिठाई वाले को। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों से डूब कर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया और उससे पहले खिलौने लेकर आया। तो बोल दिया कि मैं अभी नया नहीं आया इस मोहल्ले में, मैं तो इससे पहले भी आया था। इससे पहले पहली बार क्या लेके आया? खिलौने लेके आया। दूसरी बार क्या लेके आया? मुरली लेके आया। और तीसरी बार अब क्या लेके आ रहा हूँ? मिठाई वाला मैं ही हूँ बोल के यहाँ तक। तो यहाँ तक अपन पढ़े। तो पहले आप क्या करो, यहाँ से लेके फिर पढ़ाई करो, मिठाई वाले के गुण, उसका वेशभूषा क्या है, सब आप देख के यहाँ से पहले से पन्ना नंबर 21 के यहाँ तक पढ़ लो। सेकेंड 1 2 3 4 5 6 छठवां अनुच्छेद तक हो गया अपना। फिर आगे पढ़ेंगे एकदम। आप अगले रिकॉर्डिंग में आपका पूरा हो जाएगा। समझ में आया? मिठाई वाले के बारे में हम पढ़ रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। चालू करें।